हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम जल्दी से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, है ना। आज हम उसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था दैट अगर किसी किसी पार्टनर ने, मतलब जैसे वी हैव अ पार्टनर, तो अगर किसी पार्टनर ने हमें कोई लोन दे रखा है ना, अगर हमें किसी पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट हम कैसे चार्ज करते हैं, व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट वी पास। हमने उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, है ना। आज हम उसका आगे का कंटिन्यूएशन पोर्शन पढ़ेंगे, जहां पर अब हम ऑपोजिट सिनेरियो देख रहे हैं, है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है ना, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अब हम क्या सिचुएशन पढ़ रहे हैं बेटा? अब हम इसका ऑपोजिट सिचुएशन पढ़ रहे हैं, मतलब फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है। दिस इज नाउ द सिचुएशन दैट वी आर स्टडिंग, है ना। याद रखिएगा, जब भी कोई फर्म पार्टनर को लोन देती है, राइट, वंस अगेन, जब भी कोई फर्म पार्टनर को लोन देती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा इंटरेस्ट उसका जो रेट है वो हमें डिफाइंड नहीं है ना। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, हमें केवल इस वाले सिचुएशन का इंटरेस्ट जो है वो @6% पर एनम गिवन है क्वेश्चन में, हमें लॉज में, रूल्स में। लेकिन इस वाले सिचुएशन में हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हमें यहाँ गिवन नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट केस था जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया, इस केस में जो भी इंटरेस्ट लोन पे हम देंगे, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस का रूप प्ले कर रहा है। क्या प्ले कर रहा है? ये हमारे लिए एक एक्सपेंस का रूप प्ले कर रहा है। हम्म? लेकिन ये जो हमारा सेकेंड सिनेरियो है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर जो इंटरेस्ट है वो हम रिसीव करेंगे। बेटा अब हमने लोन दिया है ना, तो अब हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। वी आर गोइंग टू रिसीव द इंटरेस्ट। तो ये हमारे लिए इनकम का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज एन इनकम। याद रखेंगे, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमारे पी एंड एल अकाउंट में जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है ना। अब हम यहाँ पे बेसिकली समझने की बात करते हैं कि अगर हमारा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे इस टॉपिक में बता दिया। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। मतलब अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने फर्म ने अगर पार्टनर को कोई लोन दिया है, तो उस पर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट डिफाइंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, है ना। तो हमारा जो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके रूल्स के हिसाब से हमें कोई भी इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है। हम अपनी मर्जी से कोई भी रेट नहीं लगा सकते। तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम चार्ज नहीं करेंगे इंटरेस्ट। नंबर टू, सर व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट वी आर गोइंग टू पास। सर सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। मतलब सबसे पहले तो हम इनकम को ड्यू करेंगे कि हमें रिसीव करना बाकी है, वी आर येट टू रिसीव। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे? हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्योंकि अब यहाँ पर हमें पार्टनर पेमेंट कर रहा है ना बेटा, तो हम पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट से पैसा लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन
टू पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। याद रखना यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं टू, है ना। और प्रीवियस टॉपिक में जब हम इंटरेस्ट यूज कर रहे थे वो था लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने हमें लोन दिया था, यहाँ पर हमने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक। ये हमारा क्या हो गया, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। आई होप आई एम क्लियर। राइट, जब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, याद रखेंगे, जब हमें, राइट, या, है ना, ड्यू, याद रखेंगे। अब अगर मैंने ये मनी जो है, पार्टनर ने ये पैसा मुझे लेकर आया है, पार्टनर इंटरेस्ट का पैसा लेकर आया है, बेटा हम तो उसके कैपिटल अकाउंट से ले चुके हैं ना। तो अब जो भी वो पैसा लेकर आया है वो कहाँ लेके जाएगा, अपने कैपिटल अकाउंट में लेके जाएगा। तो, है ना, अमाउंट गिवन बाय पार्टनर। तो पार्टनर ने अगर हमें कोई पैसा दिया है तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, हम इसको पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर उसने हमें कुछ पैसा पे किया है। लास्टली बेटा ये इनकम है, लास्टली बेटा ये इनकम है, तो ये इनकम कहाँ जानी चाहिए, ये इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए। तो हम अब इस इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो जब हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी से बताइए। हम जब इसको पी एंड एल में, इनकम है ना, तो बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल के क्रेडिट साइड में ये अमाउंट दिखाया जाएगा और वो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जर्नल एंट्रीज क्लियर है। मैंने यहाँ पर मेजरली कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करी है, आई होप ये जर्नल एंट्रीज आप सबको क्लियर है। राइट, बिफोर आई मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेंट पेड और पेएबल टू द पार्टनर। राइट, तो अगर आप ध्यान रखेंगे कि हमें अगर कोई रेंट पे करना है या रेंट पेएबल है टू द पार्टनर, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट दिस इज नंबर वन, दिस इज एन एक्सपेंस। ठीक है ना, दिस इज एन एक्सपेंस विच इज, एक्सपेंस का मेरा कहने का मतलब है दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब हमें ये तब भी पे करना पड़ेगा चाहे मैं प्रॉफिट इनकर करूं चाहे मैं प्रॉफिट इनकर ना करूं, मुझे तब भी ये पे करना पड़ेगा, पहली बात तो। नंबर टू, सिंस ये एक्सपेंस है, इट इज चार्ज इन पी एंड एल अकाउंट, इट इज चार्ज इन पी एंड एल अकाउंट। ये पी एंड एल अकाउंट में चार्ज किया जाता है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज नहीं किया जाता। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सर व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट आर पास्ड, यहाँ पर हम जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वही तीन सेगमेंट्स में एंट्री पास करेंगे जब हम रेंट पे कर रहे हैं, याद रखेंगे जब हम रेंट पे कर रहे हैं, है ना। तो पहली एंट्री हमारी पास यह होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, सिंस इट्स एन एक्सपेंस तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर हमने उसे कैश में पे कर दिया, अगर ये पेएबल है मतलब अभी पे करना बाकी है, हमने केवल ड्यू किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट पेएबल अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इफ पेड इन कैश तो जाएगा कैश या बैंक में, और अगर ये पेएबल है मतलब फ्यूचर में आप इसको पे करोगे, अभी अभी पे किया नहीं है, फ्यूचर में पे करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम एंट्री पास करेंगे, है ना, इफ नॉट पेड, है ना, इफ नॉट पेड, इफ अनपेड। आई होप आई एम क्लियर। सेकेंड एंट्री हम जो यहाँ पे पास करेंगे, जब हम, यस, सेकेंड एंट्री जब हम पास करेंगे वो क्या होगी, जब हम इसको पी एंड एल में लेके जाएंगे, पी एंड एल में एक्सपेंस है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। पूरे साल का रेंट हम यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर है और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। राइट, सिमिलर तरीके से अगर कोई मैनेजर कमीशन है तो मैनेजर कमीशन भी अगेन पी एंड एल अकाउंट में जाती है और पी एंड एल अकाउंट से ही वो फर्दर वहाँ पे चार्ज हो जाती है। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट्स आप सबको यहाँ पर क्लियर होगा। आई होप क्लियर है। राइट, हम जल्दी से यहाँ पर अब इसके
थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड देन हम आज की वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। इसके एक बार जल्दी से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, as you can see these questions out here, as you can see these questions out here, यहाँ पर हमें बता रखा है, अगर आप देख सकते हो, राइट, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 दैट वी आर डिस्कसिंग आउट हियर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है दैट अखिल, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बता रहा है दैट अखिल बिमल आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दे दिया 3:2। आपको बोला है अखिल ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का ऑन 1 जनवरी, ऑन द सेम डेट फर्म ने बिमल को लोन दिया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अखिल ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने बिमल को लोन दिया है ना, फर्म ने बिमल को लोन दिया है। दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रिलेशन में यहाँ पर कोई हमें डिसीजन नहीं ले रखा। सर ऐसी सिचुएशन में हम ये वाला इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं करेंगे, ये वाला इंटरेस्ट @6% पर आनम पे पे कर देंगे, है ना, ये वाला इंटरेस्ट @6% पर आनम पे पे कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि सर यहाँ पे एक लाइन लिखी है दैट दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। आपको बोला है अखिल ने एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, फॉर्म को गोडाउन पे दे रखी है, मंथली रेंट 5,000 रुपए का है, तो यहाँ पर अखिल ने एक गोडाउन दे रखा है फर्म को, है ना, लोन के साथ साथ उसने यहाँ पे एक गोडाउन भी दे रखा है जिसका रेंट है 5,000 रुपए पर मंथ, है ना। आपको बोला है फर्म ने 1,03,000 का प्रॉफिट अर्न किया है बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, हम यहाँ पे दो अकाउंट्स बनाएंगे, एक तो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाएंगे, है ना, इसमें हम प्रैक्टिकली अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाएंगे, राइट, इस वाले अकाउंट में। और एक हम यहाँ पे बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में बेसिकली हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक दो आइटम छोड़ दिया ना, वो आइटम अब यहाँ पे शो करेंगे। देयर इज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ 1,03,000 गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक तो मेरे पास एक रेंट एक्सपेंस है और एक मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्सपेंस है। बेटा रेंट कितना है, 5,000 × 12, कितने मंथ्स हैं यहाँ पे, 5,000 × 12, राइट। तो हमारे पास 60,000 रुपीज का यहाँ पे रेंट हो गया। और सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपका 1 लाख रुपीज है 1 जनवरी को दिया, तो 1 लाख × 6% × 3/12, राइट। यहाँ पर हमारा कटा 4, ये कट गया 3, ये कट गया 2, है ना, ये दो जीरो से कट गया, यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पर आ गया 15,000, है ना, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया 15,000, राइट, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया 15,000। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑल शुड बी वेरी वेल, राइट। 15,000 का इंटरेस्ट आ गया, मैंने कुछ गड़बड़ करा है यहाँ पे, 15,000 आएगा, 15, है ना, है ना, यहाँ पर हमारे पास कितना अमाउंट आएगा 15,000 का, है ना, राइट, ये 1,500 का आएगा, 1 लाख × 6% × 3/12, आई एम सॉरी, यहाँ पे 1,500 का अमाउंट आएगा, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हम माइनस कर देंगे टोटल 61,500 माइनस 1,03,000, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मेरा यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा 41,500,
500, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 41,500। 1,03,000 का यहाँ पे टोटल आ गया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया बाय नेट प्रॉफिट, हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया बाय नेट प्रॉफिट 41,500, जिसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना। ए एंड बी रेशियो था 3:2, तो 41,500 इंटू 3/2, 41,500 इंटू, सॉरी, 3/5 एंड 2/5, है ना। तो 41,500 इंटू 3/5 गिव्स यू 24,900, and 41,500 into 2/5 gives you 16,600, and the total comes out to be 41,500। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया ये क्लियर है। यहाँ पर सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है। देयर इज एन ऑल्टरनेट तरीका ऑल्सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं अगर मैं यहाँ पर टोटल दिखाता 1,03,000, और यहाँ पर माइनस कर देता इंटरेस्ट और माइनस कर देता रेंट, तो यहाँ पर माइनस करता 60,000 और 1,500, मेरे पास माइनस करके आंसर आता 41,500, और फिर मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता, उस केस में मुझे ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सोल्यूशन भी करेक्ट है ना। तो आप लोगों को जो भी तरीका मैं सूटेबल है, आप उस तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं इस सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करूंगा, सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू गाइस, राइट। क्वेश्चन नंबर 20। या राइट, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, और कोई क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत है नहीं हमें, तो ऐसा कोई हमें ध्यान मतलब देने की जरूरत है नहीं। एक बार ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। इसमें जर्नल एंट्रीज हैं, तो एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा कवर आउट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक बार देख लेते हैं। चलिए गाइस, जल्दी से मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहता है दैट अंकित भानु एंड चारू तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। कैपिटल है 2,50,000 ईच, है ना। 1 अक्टूबर को अंकित एंड भानु ने 2,50,000 ईच का फर्म को लोन दिया। मतलब अंकित और भानु ने फर्म को 2.5, यस वी सेड 2.5, 2,50,000 एंड 2,50,000 का लोन दिया, है ना। आपको बोला है चारू ने लोन लिया 1 लाख का, तो इसका मतलब फर्म ने चारू को लोन दिया 1 लाख रुपीस का, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे लिए इंटरेस्ट, हमारे लिए ये वाला जो इंटरेस्ट है ये फर्म पे करेगी, और ये वाला इंटरेस्ट फर्म रिसीव करेगी, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये जो वाला ये हुआ 1 अक्टूबर को, और ये हुआ 1 नवंबर को, है ना। आपको बोला इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक, मतलब हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो कब किया, 10th अप्रैल को पे किया। 10th अप्रैल को हमने यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया। आपको पता है ये वाला इंटरेस्ट जो है ये हमें क्वेश्चन में दे दिया एट द रेट 6% पर आनम, ठीक है। इसके बारे में नथिंग इज मेंशन, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम किस रेट पे करेंगे, हम एट द रेट 6% पर आनम करेंगे। यहाँ पर हम अपने गोल्डन रूल्स का यूज करेंगे, है ना। आपको बोला है जर्नल एंट्रीज दीजिए इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 की यहाँ पर एंट्रीज पास करनी है हमें, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना।
यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पे जर्नल बनानी है हमें यहाँ पे मेजरली। तो यहाँ पर हमारी जो पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताइए? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड की है ना। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी। यहाँ पर हम 1 लिखने की बजाय डेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2024 को, है ना। टू लोन बाय ए अकाउंट, टू लोन बाय बी अकाउंट। हम इन रिस्पेक्टिव लोन्स में इसको एंट्री पास कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो इसकी अलग अलग सेपरेट एंट्री भी कर सकते थे, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए टू लोन बाय ए अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी टू लोन बाय बी अकाउंट, अलग अलग सेपरेट सेपरेट एंट्री भी कर सकते थे। सर यहाँ पर बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड, है ना। जल्दी बताइए यहाँ पर अमाउंट कितना होगा? सर 2,50,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स, है ना। अक्टूबर से लेके मार्च तक का 6 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ पे कर देंगे। कितना अमाउंट आ जाएगा? यहाँ पर दो जीरोस यहाँ पे कट गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, आंसर आ गया 7,500। तो सब सारे अमाउंट्स में 7,500 का अमाउंट हम पुट कर देंगे, है ना। सर 31 मार्च को हम यहाँ पे एक और एंट्री पास करेंगे, जहां पर इस इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 7,500 7,500, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15,000 का अमाउंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, है ना, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। सर 31 मार्च को हमने एक और लोन जो चारू वाला था, चारू वाला लोन था, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, तो हम यहाँ पर इसको रिसीव करेंगे। चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। सर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? इसका अमाउंट कितना था एक बार बता दीजिए प्लीज। 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट था 1 नवंबर। तो 1 लाख इंटू 6%, 5/12। यहाँ पर हमने इसको काट लिया 2 से, दो जीरोस यहाँ पे कट गए, यहाँ पर आ गया 500। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया हमारे पास 2,500। तो 2,500 का अमाउंट हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे चारू से, है ना। और फिर इसी इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? P&L अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,500 ईच, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। सर क्योंकि ये एंट्री जो पेमेंट वाली एंट्री है, जहां पर हमने पेमेंट करी है, वो वाला अमाउंट जो है वो कब हमारा चार्ज हो रहा है? वो अमाउंट हमारा चार्ज हो रहा है 31 मार्च के बाद। और हमें यहाँ पर एंट्रीज कब तक की करने को बोली है? 31 मार्च की। तो इसलिए पेमेंट वाली एंट्री 10 अप्रैल की है, तो वो हमने यहाँ पे पास नहीं करी। तो ये 4 मार्क्स का सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पेपर में एक दो बार आ चुका है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बस नथिंग वेरी मच टू अंडरस्टैंड। आई होप यहाँ तक का एलिमेंट सबको क्लियर है, एंड आप सबको जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं ये पसंद आ रहे हैं। आई होप आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो एक कमेंट जरूर से डालिए, जस्ट एज अ मोटिवेशन, कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आप लोग कमेंट्स डालेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि यू पीपल आर लाइकिंग इट, एंड हमें एक हल्का सा हेल्प मिलता है दैट यस पीपल आर यू स्टूडेंट्स आर वाचिंग इट, है ना। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो डू मार्क योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज जरूर से एक हाय हेलो कुछ भी
इमोजी, कुछ भी आप कमेंट में एक बार डाल सकते हैं, सो दैट वी गेट टू नो दैट यस यू गाइस आर वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।